गृहस्थ आश्रम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्रमिक रूप से दैनिक रूप से कुछ कुछ बातें आपसे विभाजित करने का, बांटने का कुछ अवसर हम लोगों ने ढूंढा है। गृहस्थ के विषय में 2 वक्तव्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं और दोनों वक्तव्यों में अभी हम गृहस्थ की तैयारी में हैं, गृहस्थ में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, गृहस्थ आश्रम में जाना कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया है, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। तो परमात्मा पिता ने हम पुत्रों को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि जो मेरी संतानें भटकी हुई हैं, जो मेरे जीव भटके हुए हैं, नाना योनियों में चक्कर काट रहे हैं, उन जीवों को अपने गर्भ में ला करके और उनको सुंदर सुशिक्षित धार्मिक संस्कारवान बनाने का तुम्हारा नैतिक उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था कर रखी है। गर्भाशय प्रदान किया है, शरीर प्रदान किया है, शक्ति प्रदान किया है, बुद्धि प्रदान किया है। तो बुद्धि शक्ति का सामंजस्य करते हुए ऐसी जीवात्माओं को अपने यहाँ ला करके उनको दिव्य बनाने का तुम काम करो। ये ईश्वर का आदेश है। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, ये ईश्वर का दिया हुआ ऋग्वेद का मंत्र है। मनुर्भव, ऐ मेरे पुत्र तू स्वयं तो मनु बन जा। मनु माने मननशील, विचारशील बन जा। और मनु बनने के बाद में दैव्यम जन्म जनया, दिव्य व्यक्तियों को, दिव्य संतानों को पैदा करो। दिव्य संतानों को पैदा करने का उद्देश्य कि उनका जो मार्ग रहे मोक्ष मार्ग रहे। तो भटके हुए जीवों को मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए माता पिता बनने का जो सामर्थ्य परमात्मा ने प्रदान किया है और दिव्य संतान के निर्माण का जो आदेश ईश्वर ने हमको, आपको, सबको दिया है, इसके लिए हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस भावना के साथ प्रवेश करें। इसी भावना के साथ जो पुत्री है, युवती है, वो भी ऐसा भाव रखे। जो युवक है वो भी ऐसा भाव रखे। युवक और युवती दोनों ही इस विषय में विचारशील बने, अपने गुण कर्म स्वभाव का मिलान करें। और हम धन सोचते हैं कि न्याय सोचते हैं कि विद्या सोचते हैं कि सेवा सोचते हैं, जिस जिस विचार के हैं हम उस विचार वाले दंपति, पति और पत्नी दोनों मिल करके विवाह संस्कार संपन्न करके फिर एक परिवार के नीचे, एक छत के नीचे रहना शुरू करें। ये आश्रम बहुत तप का आश्रम है, बहुत श्रम, इसका नाम ही आश्रम है। बहुत श्रम करना चाहिए इसमें रह करके। तो ये आश्रम है, यहाँ रह करके भोग नहीं, योग। और योग किस लिए? जिससे हमारी संतानों का ईश्वर से योग हो सके। संतानों को लाना है, डिप्टी कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, धन कमाना है, वो सब ठीक, वो रखिए अपने विचार में, लेकिन वो सच्चा इंसान बने, इस विचार को सबसे पहले रखिए। डॉक्टर ना बन पाए कोई बात नहीं, अगर इंसान बन गया तो कल्याण हो जाएगा। इंजीनियर ना बन पाए कोई बात नहीं, पर अगर इंसान बन गया तो कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहला तो हम अपनी संतानों को मनुष्य बनाएं, मननशील, विचारशील बनाएं। दूसरों का भाग हरण करके अपना पेट भरने वाले लोग मनुष्य नहीं है। दूसरों के कंधों पर चढ़ करके अपनी नौकरी ढूंढने वाले लोग मनुष्य नहीं है। मनुष्य होता है जो मनन करके अपने कार्यों करता है और प्रत्येक क्रिया में सोचता है कि मेरे कारण से कहीं किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कि दूसरों का भाग, दूसरों का हिस्सा मैं ले रहा हूं। जो सबको मिलना चाहिए था वो कहीं मैंने अपने लिए बटोर के तो नहीं रख लिया है, क्योंकि संसार में सब कुछ इतना ज्यादा नहीं कि सब जितना पाए उतना बटोर लें। आप बटोर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बटोरा हुआ किसी दूसरे का भाग तो हरण नहीं कर रहा है। ईश्वर ने कह रखा है कि जो तुम कमाते हो, जो तुम्हारी अर्निंग है, जो तुम्हारा इनकम है, उसमें से सबसे पहला हिस्सा आद्रश्चित, जो लोग सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, आधार बनते हैं दूसरों को सुख के, पहला हिस्सा आप उनके लिए अवश्य खर्च करिए। आद्रश्चित। फिर कहा मन्य माना, जो तुम्हारे माननीय हैं, साधु संत महात्मा आदरणीय लोग हैं, आचार्यगण हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं,
तुम्हारा कुछ हिस्सा, तुम्हारी कमाई का हिस्सा उनके पास भी जाना चाहिए। फिर तीसरा कहा तुरश्चित, कोई व्यक्ति आतुर है, नीडी है, उसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके लिए आपका कुछ हिस्सा अवश्य होना चाहिए। फिर राजा चित, आपका कुछ हिस्सा राजा के लिए टैक्स के रूप में, कर के रूप में राज्य के वर्धन के लिए होना चाहिए। और फिर पांचवा हिस्सा आपको अपने लिए सेवन करना चाहिए। तो मनुष्य बनेंगे तो धन कमाने के बाद अपने धन को इस तरह से बंटवारा करेंगे। अगर मनुष्य नहीं बनेगा, दूसरे का भी धन मुझे चाहिए, तेरा भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही, ये भाव लेकर के हम जिएंगे तो मनुष्य नहीं बने। तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, मैं अपने वाले को बढ़ाऊंगा और अपने वाले से तुम्हारा भी कल्याण करूंगा, तुम्हारे लिए भी कुछ करूंगा, इस भाव के साथ हम जिए। ऐसी संतान का निर्माण करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। रह गई कर्तव्य की बात, तो सर्वप्रथम ध्यान देने की चीज यह है कि सबसे पहला कर्तव्य है कि स्त्री पुरुष जो हम पति पत्नी मिले हैं, पहले तो एक दूसरे के सुख दुख का हम खुद ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि नियम यह है कि पहले अंतरंग को बात के लिए छोड़ते हैं, बहिरंग को बात के लिए छोड़ते हैं, अंतरंग कार्य को हम पहले करते हैं। तो अंतरंग मित्र हुए हम पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अंतरंग मित्र हैं। तो सबसे पहले तो हम अंतरंग करेंगे, बाद में फिर बहिरंग के कर्तव्य के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा अंतरंग कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहला कर्तव्य तो है कि जो स्त्री आपके यहाँ आई है, या जो स्त्री को जो पुरुष मिला है, जो पुरुष मिला है वो भी तपस्या करके आया है, वो भी सौभाग्य से मिला है, और जो स्त्री पुरुष को मिली वो भी सौभाग्य से मिली है। जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो मंत्र बोलते हैं गृभणामिते सौभगत्वाय हस्तम। ये दोनों बोलते, पति और पत्नी दोनों बोल रहे हैं गृभणामिते सौभगत्वाय हस्तम, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, पकड़ती हूँ। स्त्री कह रही मैं सौभाग्य बढ़ाना चाहती हूँ इसलिए हाथ पकड़ रही हूँ, पुरुष भी कहता है मैं सौभाग्य बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए हाथ पकड़ रहा हूँ। तो सबसे पहला उत्तरदायित्व तो दोनों का एक दूसरे के प्रति है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए। तो दोनों सौभाग्य की जो व्यक्ति, जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को हम मिल रहे हैं, पहले तो ये सोचें कि इनको प्राप्त करके हमारा सौभाग्य बढ़ रहा है। उनको प्राप्त करके हमारा सौभाग्य बढ़ेगा तो उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है। तो पहला उत्तरदायित्व है कि स्त्री की प्रसन्नता के लिए पुरुष, और पुरुष की प्रसन्नता के लिए स्त्री सदैव काम करे, सदैव प्रयत्न करे, एक दूसरे को जितना अधिक प्रसन्न कर सके, एक दूसरे को जितना आनंदित कर सके, अपेक्षा भाव से नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तुम मेरे लिए इतना करो, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तुम अब सोचो, तुमने मेरे लिए इतना किया अब मैं सोचूं। मैं दूसरे को अपने सौभाग्य का साधन मान करके और फिर दूसरे का सम्मान करूं। माताएं बहनें आभूषण पहनती हैं, देवियां आभूषण पहनती हैं, सारे अंग में 16 श्रृंगार देवियों को करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। मनु जी ने लिखा पूज्या भूषितव्याश्च सर्व कल्याण में सुभी। अगर आप कल्याण की चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो इन महिलाओं को, इन देवियों को, इन नारियों को पूजा करो और इनको आभूषित करो, इनको सजाओ। तो देवियां आभूषण पहनती हैं, आभूषण से वो अपने आप को सुंदर मानती हैं, पति उनको अपना आभूषण प्रदान करता है। जरा कल्पना करें कि पति ना होता तो स्त्रियों का आभूषण, पति के ना रहने पर कोई स्त्री अगर 16 श्रृंगार करके बाहर निकले तो दुनिया की दृष्टि में वो कैसी मानी जाएगी? तो ये सोचने की चीज है कि स्त्री का सारा आभूषण तो पति है, पति है तो अनेक आभूषण है, पति नहीं है तो आभूषण नहीं है। पति के सोर्स ऑफ इनकम कम है, वो थोड़ा कम कमाता है, और आपको 16 श्रृंगार चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आप पति से झगड़ा करेंगे, पति से संग्राम मचाएंगे, नहीं हमको तो इतना चाहिए, तुम चाहे जैसे करके लाओ। तो इसका मतलब आपको आभूषण प्रिय है, पति प्रिय नहीं है। और जिनको पति प्रिय नहीं है, आभूषण प्रिय है, उनका पति ना रहेगा तो आभूषण का क्या होगा? तो जिसके मिलने पर आपको आभूषण मिला, जिसके रहने पर आपका आभूषण सार्थक रहता है, अगर वही दुखी है आपके मांग से, उसने आपकी मांग भरी है, सिंदूर आपकी मांग में डाला है,
उसने आपकी मांग भरी है और जीवन भर के लिए भरी है, मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। लेकिन आपकी मांग इतनी चौड़ी हो जाए कि पूरा करते करते व्यक्ति पिस जाए, पूरा करते करते अपने माता पिता को भूल जाए, पूरा करते करते अपनी दिनचर्या भूल जाए। आपकी मांग पूरा करते करते व्यक्ति दिन रात कमाने लग जाए और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाए और कल आपका साथ छोड़ के चला जाए तो फिर आपका सारा आभूषण का क्या होगा। ये चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है, गंभीरता से अपने आप प्रश्न लगाना चाहिए कि मेरा सारा आभूषण मेरा पति है। नारीणाम भूषणम पति, ये घोषणा हमारे नीति शास्त्रियों की। नारियों का सबसे बड़ा आभूषण उनका पति है, इसलिए पति की संतुष्टि सबसे बड़ा आभूषण है। तो स्त्री का कर्तव्य है कि पति संतुष्ट रहे, पति उसके प्रत्येक कृत्य से संतुष्ट रहे, उसकी सेवा से, उसके स्वभाव से ऐसा कोई टेंशन का भाव, ऐसा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उसके जीवन पर न लगने पाए कि जो माता अपने पुत्र को इस बहू के लिए प्रदान की है, वो माता अपने पुत्र के आचरण को देख करके दुखी हो जाए कि ये तो स्त्री की बात सुनता है, हमारी बात सुनता ही नहीं और हमारी सेवा सत्कार नहीं कर पा रहा है, इसके पास मेरे पास बैठने का कोई टाइम नहीं है। अगर आपके कारण से पति के माता पिता दुखी है और माता पिता के दुख को देख करके आपका पति दुखी है, आपसे प्रेम करता है, आपको छोड़ नहीं सकता, और माता पिता का आदर करता है, उनको भी छोड़ नहीं सकता, तो जो बीच में फंसेगा उसका क्या होगा। जो व्यक्ति ऊपर वालों को भी देखेगा, नीचे वालों को भी देखेगा, आपके प्रति भी पति का कर्तव्य है, माता पिता के प्रति भी आपका कर्तव्य है। कदाचित आप आते और उसके माता पिता को अपना माता पिता मान लेते, जबकि वह है माता पिता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पुरुष कमा दमा करके आपको खिलाने पिलाने वाला पुरुष कमा करके आपको दे दिया, उन्होंने अपना पुत्र आपको प्रदान कर दिया। अब आप उनके पुत्र को उनका ना रहने दें तो कितने खेद की बात है। ऐसा सामंजस्य बिठाल करके परिवार में चले कि भाई मेरे लिए आपका नैतिक उत्तरदायित्व कर्तव्य है, लेकिन माता पिता के प्रति भी आपका कर्तव्य है। अब तक तो आप अकेले अपने माता पिता को देखते थे, अब हम दो हो गए हैं, तो अब दोनों मिलकर के माता पिता को देखेंगे। तो थोड़ा आप करिए, थोड़ा मैं करूंगी, और दोनों मिल करके जब माता पिता को देखेंगे तो माता पिता की संतुष्टि कितनी होगी, और माता पिता संतुष्ट होंगे तो वो आपके लिए आशीष देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके कल्याण की कामना करेंगे। तो दोनों की संतुष्टि में सबकी संतुष्टि है। स्त्री और पुरुष यदि एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं तो उनकी संतुष्टि में पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे खानदान, सब लोगों की संतुष्टि है। स्त्री पुरुष को संतुष्ट करती है, पुरुष स्त्री को संतुष्ट करता है, तो उनके संतुष्ट रहने में सब संतुष्ट रहते हैं। मैं आपको श्लोक सुना रहा हूं, महर्षि मनु ने लिखा है, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता माने पति, भार्या माने स्त्री। शब्द देखिए कितने सुंदर प्रयोग किए गए, भर्ता और भार्या। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला और भार्या माने भरण पोषण करने के लायक। तो भरण पोषण करने वाला भर्ता है, पति है, और भरण पोषण करने के लायक भार्या है, पत्नी है। तो पत्नी का भरण पोषण पति करे, लेकिन पत्नी अपने पति को अपना भर्ता समझे, ये मेरा भर्ता है, मेरा भरण पोषण करने वाला है, तो उसकी संतुष्टि का कर्तव्य किसका होगा। जो मेरे लिए कमाता है, मेरे लिए खर्च वर्च करता है, मेरी सुविधा का ध्यान रखता है, मुझे संतुष्ट करता है, उसके भर्तृत्व को सफल करना भी तो मेरा कर्तव्य है, उसको संतुष्ट रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। पति और पत्नी में तेरा मेरा वाला भाव नहीं, दोनों एक दूसरे को जब विवाह करते हैं तो हार पहनाते हैं, हार, दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं। तुम मुझसे हारो, मैं तुमसे हारूं, लेकिन हारेंगे क्या करके। हम जो हार दिए एक दूसरे को पहनाए हैं, वो हार हम किसके लिए हारे और कैसे हारे। अपनी सेवा से, अपने सद्भाव से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से तुमको अपना कायल कर ले, और ये दोनों के लिए ही कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि स्त्री करे पुरुष ना करे। स्त्री जो आई है घर में, वो सेविका बन के, नौकरानी बन के नहीं आई है, रानी बन के आई है। लिखा हुआ वेद में, सम्राज्य ससुराम भव, सम्राज्य ससुरे भव। है स्त्री, जो तू जिस घर में जा रही है उसमें अपने सास की रानी बन जाना, अपने ससुर की रानी बन जाना,
अपने जो छोटे बड़े भाई है पति के, उनकी भी रानी बन जाना। तो रानी बनने का तरीका क्या है? हंटर लेकर के शासन करना नहीं, सेवा करके उनको अपना बना लेना, सद्भाव से उनको अपना बना लेना, सबका ध्यान रखने के लिए तराजू का पसंगा लेकर के चलना। हमेशा अपनी वाणी में तराजू रखो, अपने हृदय में तराजू रखो, अपने हाथों में तराजू रखो, और हमेशा तौल के कोई भी चीज करो। क्या मेरे लिए कितना कर्तव्य है, वो कर्तव्य जब आप करना प्रारंभ करें, आपको तप करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम है, मैंने पहले ही कहा कि आपको तप करना पड़ेगा। तप करके ही आप दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तपस्या करके आप दूसरे की खुशी का ख्याल रख सकते हैं, दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा गृहस्थ का सबसे बड़ा नैतिक उत्तरदायित्व है पति पत्नी को और पत्नी पति को दूसरे को एक दूसरे को संतुष्ट करें। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या से संतुष्ट हो, भार्या भी भर्ता से संतुष्ट हो। इनकम कम हो, धन कम हो, पैसा कम हो, लेकिन प्रेम बहुत हो। प्रेम बहुत होगा तो पैसा आड़े नहीं आएगा, और प्रेम नहीं होगा तो पैसा आड़े आएगा, और पैसा आड़े आएगा तो पैसे का वाहन तो उल्लू होता है। धन का वाहन, लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू होता है। जो पुराणों ने कहानी बनाई है कि धन का वाहन उल्लू है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इसीलिए है क्योंकि धन बीच में आएगा तो फिर दोनों उल्लू वाला काम करें। उनको प्रकाश अच्छा नहीं लगेगा, उनको प्यार अच्छा नहीं लगेगा, उनको पैसा अच्छा लगेगा। तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं, प्यार मुख्य है। प्रेम, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का भरोसा। कोई किसी पति के आकर के पत्नी शिकायत करे तुम्हारा पति ऐसा कर रहा है, तो पत्नी एकदम से उससे बोले कि तुरंत यहां से खिसको, मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति पत्नी की शिकायत पति से करे तो पति कहे नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये विश्वास, ये फेथ शब्द है ना अंग्रेजी में, फैमिली। फैमिली क्या है? तो मैं तो इसका अर्थ करता हूं कि फेथ माने विश्वास, मिली बहने मिली हुई, जो विश्वास के कारण मिली हुई रहती है उसका नाम है फैमिली। अगर फेथ खत्म, विश्वास खत्म, तो फिर फैमिली खत्म। परिवार परिवार तभी तक है जब तक एक दूसरे का विश्वास है। अगर दोनों में शंका है, अगर दोनों में लज्जा है, अगर दोनों में भय है, दो बहनें देवरानी जेठानी एक परिवार में रहती हैं, दो भाई एक परिवार में रहते हैं, देवरानी जेठानी से शंकित रहती है, जेठानी देवरानी से शंकित रहती है, अगर ये शंका बनी रहेगी तो फिर आपकी फैमिली नहीं होगी, आपका परिवार नहीं होगा। तो परिवार बनाना है तो फेथ करना है, परिवार बनाना है तो विश्वास करना है, और वो विश्वास आपको एक दूसरे का जीतना है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर फेथ करूं और आप बेवफाई करें, धोखा देते रहे, आप धोखा दे, मैं पर भरोसा करूं, ऐसा नहीं। आपको उस विश्वास को जीतना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपने परिवार के लिए हूं, मेरा परिवार मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं जो कुछ कार्य करूंगा करूंगी उसमें परिवार मेरा कवच है। तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयत्न हर स्थिति से, भोजन से, वसन से, वाणी से, व्यवहार से, पति पत्नी एक दूसरे को सदैव प्रसन्न करने का मन। अपने को कष्ट दे करके भी अगर आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो वास्तव में आप सा आदि करते हैं। क्या शब्द? सा आदि। सा माने वह, आदि माने पहले। पहले मैं नहीं, पहले तुम। जब ये भाव आपके अंदर आ जाता है तो आप शादी करने लग जाते हैं। पहले मैं नहीं, पहले तुम। मैं तुम्हारा ख्याल, मैं कोई चीज खाऊंगा तो पहले आपको खिलाऊंगा तब खाऊंगा। अगर मैं आपको न खिला सका तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर आपके पास ये वाला भाव है, मैं पहनूंगा, अच्छा पहनूंगा, लेकिन अपने से अच्छा तुमको पहनाने की चेष्टा करूंगा। पत्नी भी सोचती है कि मैं अच्छा पहनना चाहती हूँ, लेकिन आपके इनकम से अतिरिक्त नहीं, आप जितना है उतने में हम दोनों मिल करके व्यवस्था बनाएंगे, और उसमें से जितना उत्तम हो सकता है हम दोनों उतना करेंगे, क्योंकि हम दोनों को परमात्मा ने मिला, हम दोनों अपने आप नहीं मिले। ये जो जोड़े बने हैं, जो संबंध बने, अंग्रेजी का वाक्य पेयर्स मेड इन हेवन, जोड़े स्वर्ग में बनते, बनाने वाला कौन है? परमात्मा। वाक्य तो अंग्रेजी का है, ईसाइयत से प्रभावित है, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि जोड़े जो बनते हैं वो परमात्मा ही बनाते हैं, ईश्वर ही बनाते हैं। अगर वेद का प्रमाण चाहिए तो मह्यम तो अधुर्गार्हपत्याय देवा, मह्यम तो अधु, मुझे तुमको दिया है। किसने? देवा, देवों ने दिया है। किस लिए दिया? गार्हपत्याय, गृहस्थ यज्ञ की सिद्धि के लिए मुझको परमात्मा ने तुम्हारे लिए प्रदान किया है, तुमको मेरे लिए परमात्मा ने प्रदान किया है।
तो परमात्मा ने प्रदान किया है, संबंध परमात्मा ने बनाया है। तो अगर मैं उसका तिरस्कार करती हूँ, करता हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर परमात्मा का भी तिरस्कार करता हूँ, करती हूँ। अगर पति पत्नी एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे के लिए गलत शब्द बोलते हैं, कड़वे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को नाम ले ले करके पुकारते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा संबंध परमात्मा ने जोड़ा है। ईश्वर ने तुमको एक दूसरे से मिलाया है। अगर तुम एक दूसरे से मिल करके नहीं रहते, एक दूसरे विघटन करते हो, तलाक के लिए भाग रहे हो, एक दूसरे को सहन नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होता, झगड़ा झंझट कला कपट यदि आप कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। और ईश्वर का तिरस्कार करने वाले का दंड आप सोच सकते हैं क्या होगा। ईश्वर की फटकार आपको मिलेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, वो आपके लिए असहनीय होगा, वो असह्य होगा। इसलिए अपने प्रभु का तिरस्कार न करें। पति पत्नी एक दूसरे को अन्न से, वस्त्र से, वाणी से, व्यवहार से, सब प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। ये गृहस्थ आश्रम का पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है कि पति पत्नी अपने आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयत्न सदैव करते रहे। भरसक कोशिश करें, भरसक प्रयत्न करें कि पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे पर विश्वास कर सके, एक दूसरे को देख करके मन से प्रसन्न हो जाए कि मेरा मित्र आ गया। ये जो मैत्री भाव स्त्री पुरुष के अंदर है, वो आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करेंगे तो अगले कर्तव्यों के विषय में मैं अगले एपिसोड में फिर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और प्रयोग करेंगे तो सुख होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। मैं ये उपदेश, वेदवाणी, वेद के सिद्धांत आपके समक्ष क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सुख सौभाग्य से युक्त होगा। आज के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।